वेलकम बच्चों, फिर से हम लोग हाजिर हैं आज आपके 9th के इस नए सेशन में, जिसके सब्जेक्ट है आपके फिजिक्स। और हम लोग जैसा कि पिछले क्लास में पढ़ा था सॉलिड लिक्विड गैस का प्रॉपर्टी, साथ ही साथ पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने कि किस प्रकार से एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं उसका, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का। कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल सट्टे सट्टे से होते हैं, ठीक है। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल थोड़े से इंट्रा स्पेस उसमें होता है। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल दूर दूर तक होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था सॉलिड के बारे में कि इसके फिक्स्ड वॉल्यूम भी होते हैं और इसके फिक्स्ड शेप भी होते हैं। इसमें हमने देखा था कि इसके फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं लेकिन फिक्स्ड इसके शेप नहीं होते हैं। इसका दोनों चीज़ क्या होता है, इंडेफिनिट होता है, ना ही इसके वॉल्यूम फिक्स होते हैं और ना ही इसके शेप फिक्स होते हैं, ये दोनों चीज़। इसी तरह के कुछ बहुत सारे प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं, लिक्विड से गैस बनाते हैं, गैस से फिर लिक्विड बनाते हैं, लिक्विड से फिर हम लोग सॉलिड बनाते हैं। तो ये सब टॉपिक पर हम लोगों ने चर्चा ढेर सारा किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, आगे बढ़ते हुए हम लोग फिजिक्स में चलेंगे इसी चैप्टर में। चैप्टर के नाम थे मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। हमारे चारों ओर के पदार्थ के बारे में हमने डिफाइन किया था कि जिसके अंदर कुछ वजन हो और जो स्थान छेकता हो, साथ ही साथ जिसे हम अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा महसूस कर सकते हो। तो ये हमने देखा था इसके बारे में। आज हम चर्चा करने वाले हैं डिफ्यूजन के बारे में। ये बड़ा ही जानदार टॉपिक है और आगे चलकर आपके इसके बारे में चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, जिसे हिंदी में हम लोग विसरण कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आज का एजेंडा हमारा यही रहेगा डिफ्यूजन के बारे में कि डिफ्यूजन कहते किसे हैं, डिफ्यूजन के टाइप्स कितने हैं। हमसे मिस्टेक हुई थी इसमें यहाँ पर केमिस्ट्री होना चाहिए था, जो बच्चों ने देखा, थैंक यू बच्चों। तो हम लोग देखते हैं इसमें डिफ्यूजन के बारे में। आज विसरण है और विसरण के बारे में हम लोग खूब सारा इसका चर्चा करेंगे कि डिफ्यूजन कहते किसे हैं, डिफ्यूजन के टाइप्स कितने हैं, डिफ्यूजन के एग्जांपल्स क्या हैं। हमारे दैनिक जीवन में डिफ्यूजन के कई चीज़ें हम जिसका सामना करते हैं, उस पर भी बहुत सारी बातें होंगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पदार्थ का एक नेचर होता है, सारे पदार्थों का। पदार्थ का नेचर क्या है कि वो मूवमेंट करते रहेगा। ये हम लोग पिछले टॉपिक में भी देख चुके थे अपने केमिस्ट्री के क्लास में, ठीक है। जिन बच्चों को दिक्कत हुई होगी उसके लिए खेद है कि ये केमिस्ट्री का ही क्लास था, ठीक है। तो पदार्थ का जो नेचर है ये मूवमेंट करने का। सबसे कम मूवमेंट होती है सॉलिड में। सॉलिड के पार्टिकल सटे सटे से होते हैं, इसीलिए इसमें मूवमेंट काफ़ी कम होता है। ये सॉलिड के कैरेक्टर है। अच्छा, लिक्विड जो होते हैं उसके अंदर स्पेस सॉलिड की अपेक्षा ज़्यादा होती है, इसीलिए इसमें मूवमेंट ज़्यादा होता है। और गैस का तो कहना ही क्या, गैस में बहुत सारा जगह होता है, इसीलिए इसमें मूवमेंट काफ़ी फास्ट होता है, ठीक है। इसके ढेर सारे एग्जाम्पल से आप परिचित होंगे कि आप अपने कमरे में जब आप अपने बॉडी स्प्रे का यूज़ करते होंगे, साथ ही साथ सेंट वगैरह लगाते होंगे, तो दूसरे कमरे वाले लोगों को भी उसका स्मेल चला जाता होगा। ये सब डिफ्यूजन के कारण ही संभव है। तो डिफ्यूजन कैसे होता है ये भी देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में, ठीक है, कणों का परस्पर मेल, यही कहलाता है डिफ्यूजन। आप अपने शब्दों में अगर इसको समझे तो एक कोई पदार्थ है और उसका दूसरे पदार्थ के कणों के साथ परस्पर जब मेल हो जाता है तो उसे हम लोग डिफ्यूजन करते हैं, ठीक है। और ये तब तक मिलते रहेगा, ठीक है। कणों का जो मेल होगा, ये शब्द पर ध्यान दीजिएगा, कणों का मेल। तो कणों का जो मेल होगा यानी पार्टिकल्स जो मिलेंगे
पार्टिकल्स मीट, ये तब तक करेंगे जब तक कि इक्विलिब्रियम का स्थिति नहीं हो जाए। इक्विलिब्रियम मतलब समानता ना आ जाए, दोनों के पास लगभग सेम ना हो जाए, तब तक। अगर एक पदार्थ है लिक्विड और इसको हम मिला रहे हैं, यानी इसको हम डिफ्यूज कर रहे हैं इसमें, तो अगर ये और ये दोनों में ऐसा ही स्थिति उत्पन्न हो जाए, इसमें भी यहाँ पर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तब ये कहलाएगा विसरण। विसरण का यही लक्षण है कि जहाँ पर ज़्यादा सामान रहता है ना, वहाँ से कम की ओर। क्या कभी किसी गरीब लोग को दान करते देखा? जिसके पास पैसे होंगे वही तो दान करेंगे। मेरे कहने का अर्थ आप अलग तरीके का नहीं निकाल सकते हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि जिनके पास पैसे होंगे वो दान करेंगे, ये नहीं कि सभी के सभी धनी व्यक्ति दान करते ही हैं। एक चीज़ तो कॉमन है कि पैसे आपके पास हैं तो आप दान करेंगे। अगर आपके पास पानी है तो आप किसी को पिला सकते हैं, यानी कि आप पानी से धनी हैं तो आप क्या कर रहे हैं, जो भी प्यासा व्यक्ति है उसको आप वो प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। यह एक शब्द बड़ा ही अच्छा आया कि आप धनी हैं और जो प्यासा है, यानी जो प्यासा होगा उसके पास कमी होगी और जो धनी होगा उसके पास ज़्यादा होगा। ज़्यादा का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन, कमी का मतलब है लो कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो यानी कि डिफ्यूजन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पदार्थ के जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी सबस्टेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं। मूव करते हैं किस तरह से? तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर। मतलब जहाँ पर उसकी मात्रा ज़्यादा है वहाँ से वो कहाँ जाते हैं, जहाँ पर उसकी मात्रा बिल्कुल नहीं है। और ऐसा तब तक चलते रहेगा जब तक कि दोनों में बराबरी की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए। क्या कुछ गड़बड़ी आ रही है? ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ये जो डिफ्यूजन होता है इसके एक नियम भी है। कह रहा है कि पदार्थ का कणों का जो ये गति है, यानी ये पार्टिकल्स सब जो पार्टिकल्स डिफ्यूजन जो करते हैं ये तब तक करेंगे जब तक कि वो एक प्रकार का मिक्सचर ना बन जाए, जब तक कि वो मिश्रण बन ना जाए। आपने देखा होगा चीनी को क्या करते हैं हम लोग, पानी में मिलाते हैं, मिश्रण बनाते हैं ना। तो उसी प्रकार से और एक पदार्थ दूसरे में मिलकर उसका मिश्रण बनाते हैं। जब आप चना को सुबह जर्मिनेशन के लिए देते हैं तो चना सूखा हुआ होता है, यानी उसमें काफ़ी कम मात्रा में क्या होती है, पानी मौजूद होती है। ऐसा नहीं है कि उसमें मॉइस्चर नहीं होगा, एकदम 0.034 इस तरह के मात्रा में उसमें मॉइस्चर होंगे। और जब जैसे उसको हम पानी में डालते हैं तो पानी में तो बहुत सारा पानी का मात्रा हुआ, पूरा का पूरा पानी ही हुआ। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से अब उस चना में जाना शुरू हो जाता है पानी और धीरे धीरे करके वो चना फूल जाता है। यही तो विसरण कहलाता है, मतलब देहाती भाषा में कहना पसर जाना। ठीक है। कभी आप देखते होंगे कहीं एक जगह पानी गिरा के, तो जहाँ पर पानी गिराते क्या वहीं रह जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जहाँ आप गिराते हैं वहाँ से वो फैलते फैलते अन्य जगहों पर चला जाता है जहाँ पर उसकी मात्रा थोड़ी देर पहले थी भी नहीं। तो ये बताता है कि सारे पदार्थों में मूवमेंट करने की काफ़ी नेचर जो है ये स्वाभाविक है। तो इसी पर और भी चर्चाएं करेंगे अभी हम लोग। तो आप समझ चुके होंगे विसरण कणों के अंदर के मूवमेंट को कहते हैं। ठीक है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि मिक्सचर ना बन जाए, और चलेगा भी किस प्रकार से, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर। ठीक है। चलिए देखते हैं। अब एक सवाल आ रहा है इसमें कि सर विसरण जो होगा ये किस में कैसा होगा। तो हमने जब क्लास शुरू किया था उस समय हमने पहले ही बता दिया था कि जिसके अंदर ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा इंट्रा स्पेस, यानी कि अंदर का स्पेस जो है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा क्या होगा, डिफ्यूजन भी होगा। अब आप समझ सकते हैं इसमें कि किसके अंदर ज़्यादा स्पेस है। सबसे ज़्यादा स्पेस होता है गैस के अंदर में, तो गैस में सबसे ज़्यादा होता है डिफ्यूजन। उससे कम किस में होगा, लिक्विड में होगा, और लिक्विड से कम किस में होगा, सॉलिड में होगा। तो ये आपको याद रखना है, गैस सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन करेगा और सबसे कम डिफ्यूजन सॉलिड करेगा। ठीक है। तो ये आप इसके इंटरनल स्पेस के कारण भी समझ सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे तो बोलेंगे इसके आंतरिक क्षेत्र के कारण,
ठीक है, इसका बनावट के कारण, ठीक है, ये चीज़ होता है। अच्छा, तो एक चीज़ और आ गया सर, कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब आप पानी को बॉयल करते हैं एक स्टोव में, पानी को रख देते हैं एक बर्तन में और उसके नीचे क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, और पानी को जब बॉयल करते हैं तो देखते होंगे आप, ये वेपर बन के उड़ना शुरू कर देता होगा पानी बॉयल होने पर। उस समय में आप नोटिस कीजिएगा कि जब पानी को आप गर्म करते हैं तो उसके जो कण होते हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त स्थिति में क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। आप वो देख भी सकते हैं, उस स्थिति को आप महसूस भी कर सकते हैं। आज ही आप अपने घरों पर जाकर एक किसी बर्तन में पानी चढ़ा दीजिएगा गैस पर, और फिर थोड़ी देर के बाद देखिएगा जब वो खौलना शुरू करेगा तो उसके बुलबुले काफ़ी स्पीड में ऊपर की ओर आने शुरू होंगे, जो आपको बताएगा कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर, अगर बढ़ाते हैं हम टेम्परेचर तो डिफ्यूजन और ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा। यानी कि आपने देखा होगा कि दो तरह की चीज़ें कर कर, एक ठंडा पानी में आप चना को फूलने के लिए छोड़ दीजिएगा, दूसरी बार क्या कीजिएगा, एक कुकर में पानी डाल के और उसमें चना को फूलने के लिए दीजिएगा। आप पाएंगे कि कुकर वाला जो चना है वो जल्दी क्या होगा, फूल कर तैयार हो जाएगा। ये बात अलग है कि दोनों का जो स्थिति होगी वो अलग अलग होगी, दोनों के फूलने में अलग अलग स्वाद आएगा, वो अलग बातें हैं, लेकिन फूलेगा दोनों। और पहले फूलेगा वो कुकर वाला, क्योंकि उसके अंदर ज़बरदस्त टेम्परेचर का प्रयोग किया गया है, तो बताता है कि वो उसके अंदर के पार्टिकल्स के जो है मूवमेंट को और ज़्यादा तेज़ कर देता है। यानी टेम्परेचर बढ़ता है तो डिफ्यूजन बढ़ जाता है, क्योंकि पदार्थ के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं ये किस प्रकार की गति करते हैं, ये काइनेटिक गति करते हैं। काइनेटिक मोशन कह ले या एनर्जी कह ले, आप इसको काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के काइनेटिक एनर्जी फॉर्म करते रहते हैं लगातार। आप काइनेटिक्स से यही समझ जाइएगा, आगे चल के आपको पढ़ना है काइनामेटिक्स, आगे काइनामेटिक्स पढ़ना है आपको क्लास 11-12 में, भैया लोग पढ़ेंगे, आप लोग भी नाम सुनेंगे आगे चल के। तो काइनामेटिक्स मतलब होता है गतिकी, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं गतिकी। जैसे भौतिकी होता है ना, वैसे गतिकी होता है। ये एक चैप्टर ही है, यानी एक चैप्टर सब छोड़ लो, ये एक किताब ही एक तरह से है, और आगे आपको पढ़ना है। इसमें हम लोग देखेंगे जितना भी मोशन संबंधित बातें होगी, तो एक चीज़ याद रखना है, जब भी खूब तेज मोशन का बात होगा ना तो उसमें काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होगी, और वो एक प्रकार का काइनेटिक मोशन कहलाएगा। तो पदार्थ भी तेज गति करता है, तो इसलिए उसे काइनेटिक मोशन में बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, ये भी देखते हैं कि डिफ्यूजन, सर एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर डिफ्यूजन जो है वो ज़रूरी क्यों है, तो डिफ्यूजन ज़रूरी क्यों है ये भी देख लेते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने डिफ्यूजन के बारे में देखा कि यह पदार्थ का गुण है जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वह गति करता है, और गति कैसे करता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर। लेकिन क्यों गति करता है, क्या फ़ायदा है इसका, तो इसका ज़बरदस्त फ़ायदा है किसको, लिविंग्स को। लिविंग्स को बहुत फ़ायदा है। बोलता है डिफ्यूजन से लिविंग्स को क्या फ़ायदे हैं, तो यह मूवमेंट करवाता है। हमारे बॉडी में जब भोजन जाता है और अदर आइटम्स सब जाते हैं तो हमारे ब्लड में जाकर मिलते हैं, और यही डिफ्यूजन है, ये ब्लड में जाकर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को मिलाता है, और यही ब्लड में डिफ्यूजन की प्रक्रिया होती है। डिफ्यूजन के माध्यम से ये क्या करता है, सारे सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा देता है। अभी तक तो ब्लड तक ही था, यानी कि सीमित सेल तक था। ब्लड एक प्रकार का सेल है, आपको पता ही होगा, बायोलॉजी के क्लास में आपने पढ़ा होगा ब्लड के बारे में कि एक प्रकार का ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें 2-4 प्रकार के सेल भी पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स या कर्पसल्स कहते हैं, और उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स हैं, तो उसके बारे में चर्चा है बायोलॉजी के क्लास में होगी। फिलहाल हम लोग जानते हैं कि अगर डिफ्यूजन नहीं होता तो सारे सेल्स तक भोजन नहीं पहुंचता। हमारे शरीर में अरबों की संख्या में सेल्स है, तो सिर्फ खून तक ही, हमारे ब्लड तक ही भोजन रह जाता और बाकी जगह तक पहुंच ही नहीं पाता। तो इससे क्या होता, शरीर का सही से विकास
नहीं हो पाता। कभी कभी डिफ्यूज़न कम होने के कारण किसी किसी में, कोई व्यक्ति जो ज़्यादा दवा खाते हैं तो उसमें ये गड़बड़ियाँ हो जाती है, डिफ्यूज़न प्रोसेस काफ़ी स्लो हो जाता है। इस कारण से उनके बच्चे काफ़ी मंदबुद्धि या अपंग पैदा हो जाते हैं, जिसमें वो लोग भगवान को तरह तरह का दोष देते हैं कि भगवान पिछले जन्म में क्या किए थे, हम कौन सा पाप किए थे जो इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ा है। ठीक है, तो ये था हमारा डिफ्यूजन और उसके फायदे। और आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन के बारे में। टाइप्स की जब बात आएगी तो देखते हैं, इसमें हम तो ऐसे भी बता सकते हैं डिफ्यूजन का टाइप सॉलिड और लिक्विड और गैस में अलग अलग होगा। पहला हम लोग कह सकते हैं इसमें डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। अगर बात की जाए सॉलिड में डिफ्यूजन की, तो आप जानते हैं कि सबसे कम डिफ्यूजन किस में होगा, वो सॉलिड में ही होगा सबसे कम। कारण क्या है, तो कारण स्पष्ट है आपके पास में कि सॉलिड के अंदर क्या होगा, इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो काफ़ी क्या होंगे, सटे सटे से होंगे, यानी पूरा का पूरा फुल पैकिंग होगा, फुल पैकिंग, यानी इसके अंदर जगह काफ़ी कम होगी। ठीक है, इसके अंदर जगह कम होगी। अब जब जगह कम है तो यहाँ पर अंदर मूवमेंट करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, इसीलिए इसमें काफ़ी कम डिफ्यूजन देखने को मिलता है और ये अपनी प्रीवियस स्टेट्स में हमेशा बने रहते हैं। डिफ्यूजन कम होने के कारण ही ये अपना शेप चेंज नहीं कर पाता है आसानी से। अगर ये डिफ्यूजन करता तो इसका शेप सबसे आसानी से चेंज होता। ये तो था डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। ठीक है, दूसरा देखते हैं डिफ्यूजन। अगर इसके एग्जाम्पल्स देखने का बात किया जाए तो आप देखते होंगे चना, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम। अच्छा, ग्राम को जब हम जर्मिनेट होने के लिए देते हैं, जर्मिनेट होने के लिए, तो आप पाते होंगे कि सबसे ज़्यादा समय लगाता है, लगभग 4 से 5 घंटे इसको नॉर्मली जर्मिनेट होने में लगता है। ये बात अलग है कि उसको हम कुकर में 10 से 15 मिनट में उबाल सकते हैं, लेकिन वो उबाला हुआ और ये दोनों में अंतर आ जाएंगे। ठीक है, तो चना को जर्मिनेट होने में काफ़ी 5 से 6 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जो जैसा मौसम रहेगा, ये बताता है कि सॉलिड में आसानी से जर्मिनेशन, सॉलिड में आसानी से डिफ्यूजन नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज होते हैं। अगला देखते हैं डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। इसकी बात की जाए तो इसमें क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा डिफ्यूजन होता है। इसमें थोड़ा ज़्यादा डिफ्यूजन का मतलब है कि इस प्रकार का जो भी पदार्थ रहेगा उसमें अंदर में जो रहेगी जगह, स्पेस, वो काफ़ी ज़्यादा होगा। किसकी अपेक्षा में, सॉलिड के मुकाबले, सॉलिड के मुकाबले, क्योंकि सॉलिड में कम थे और उसकी अपेक्षा लिक्विड में क्या होंगे, जगह ज़्यादा होंगे, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा भी किया था। तो इसी कारण से इसमें डिफ्यूजन जल्दी होगा। यही कारण है कि अगर एक गिलास पानी लेते हैं और उसमें पानी रखा हुआ है और उसमें हम 2 बूंद नील का डाल देते हैं, 2 बूंद, और देखते हैं तुरंत में जाकर वो नील उसमें घुल जाता है। एक गिलास पानी लेते हैं और उसको घुमा देते हैं, ऐसे भी छोड़ देते हैं, और उसमें अगर हम एक पुड़िया रंग डाल देते हैं, देखते हैं 2 से 4 मिनट बाद वो उसमें पूरे घुल जाता है, यानी कि उसके अंदर स्पेस काफ़ी ज़्यादा खाली है, इस कारण से ऐसा हो जाता है। तो आप इसको एग्जाम्पल में ऐसे दे सकते हैं कि रंगों का, यानी कि रंगों का पानी में घुलना, ठीक है, ग्लूकोज का पानी में घुलना, ठीक है, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जो बताता है कि डिफ्यूजन लिक्विड में सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा तेज होता है। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं हम लोग डिफ्यूजन इन गैसेस। अगर बात करें डिफ्यूजन इन गैसेस के बारे में
तो सबसे ज़्यादा अभी तक का ज्ञात में जो भी पदार्थ की अवस्थाएं ज्ञात है हमें, उनमें सबसे ज़्यादा इसी में होता है। कारण इसमें हम लोग जानते हैं कि अत्याधिक जगह मौजूद है। इस कारण से इसमें क्या होगा, खूब सारा डिफ्यूजन होगा, मोर डिफ्यूजन। अगर आपसे पूछा जाए कि सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा, तो बोलेंगे सब तीनों में सबसे ज़्यादा इसी में डिफ्यूजन होगा। आप इसको आसानी से समझ भी सकते हैं कि हम देखते हैं डिफ्यूजन का बहुत ऐसा उदाहरण है आपके आसपास में, घरों में जब कहीं पर चिकन वगैरह बन रहा होता है तो कढ़ाई में जब चढ़ा हुआ रहता है चिकन, आप लोग देखते हैं उसका सेंट आपके नाक तक पहुंच जाता है, पड़ोस से भी, ठीक है। और आप कह देते हैं कि आज चिकन बना हुआ है, आज खीर बन रहा है, आज कोई अंडा उबाल रहा है। यह बताता है कि हम लोग गैसों के डिफ्यूजन को काफ़ी तेज़ी से महसूस करते हैं। बगल वाले रूम में कहीं अगरबत्ती अच्छी जलती रहती है, हम लोग उसको महसूस कर लेते हैं। पूरा क्लास भरा रहता है, अचानक से उसमें किसी प्रकार से कोई बदबू आ जाती है, हम लोग उसको तुरंत महसूस करते हैं, कहाँ से आ रहा बदबू। रास्ते में चलते रहते हैं और कहीं पर कोई गाय मरा हुआ फेंका हुआ है, कोई बछड़ा मरा हुआ फेंका हुआ है, वो सड़ रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, उसके दुर्गंध जो है आपके नाकों तक काफ़ी तेज़ी से आ जाते हैं, जो बताता है कि सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन गैस में ही होता है, क्योंकि वो आसानी से फैल जाते हैं। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे अगरबत्ती का जलना, ठीक है, परफ्यूम का छिड़कना, ठीक है, भोजन का बनना, ये सब बताता है। आसपास में भोज वगैरह होगा ना, उसके सेंट आपके नाकों तक आसानी से पहुंच जाएंगे, जो बताता है कि किस प्रकार से डिफ्यूजन गैसों में होती है। इस प्रकार से अभी हम लोगों ने देखा डिफ्यूजन पदार्थ का जो एक नया गुण है, जिसमें हम लोग देखते हैं पदार्थ के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाना पसंद करते हैं। साथ ही साथ हमने अभी डिफ्यूजन के ढेर सारे एग्जांपल्स देखे, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों तरह के पदार्थों में किस प्रकार का डिफ्यूजन का प्रॉपर्टी रहता है उनके बारे में देखे। तो ये छोटा सेशन था हमारा केमिस्ट्री का, जिसे हमने शुरुआत में फिजिक्स गलती से बोल दिया था। तो ये केमिस्ट्री का ये सेशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा ये हम लोग देखेंगे डिफ्यूजन के बाद ब्राउनियन मोशन, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें और भी आगे चलेंगे, हम लोग देखेंगे कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन, साथ ही साथ लेटेंट हीट देखेंगे। एक नया टॉपिक है लेटेंट हीट, ये अगले क्लास में हम लोग देख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा सेशन आप पसंद किए होंगे, आपने इसको समझा होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की इसमें दिक्कतें आएगी तो आप इसमें हमें बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आपको।